हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। राइट डाउन द थ्योरीज ऑफ मैस्लो नीड थ्योरी या नीड हायरार्की थ्योरी, इस तरीके से ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा गया है। सो टू लेट्स कवर। So this is one of the first behavioral scientists to make management aware of the complexity of human needs and their effect on the motivation was Abraham Maslow. Abraham Maslow ने अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया जो कि रिलेटेड था ह्यूमन नीड्स से। ओके कि भाई किस तरीके से ह्यूमन नीड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको मोटिवेट कर सकते हैं इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हम उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक मोटिवेट करके रख सकें और अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है, वर्किंग एफिशिएंसी है, उसको फर्दर और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए जब मैस्लो ने इस थ्योरी को रिकॉग्नाइज किया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, वन ऑफ द फर्स्ट बिहेवियरल साइंटिस्ट टू मेक मैनेजमेंट अवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इन द नेचर है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एंड जज इन द सेम वे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैस्लो ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बताया कि जो भाई मोटिवेशन है, मोटिवेशन कहीं ना कहीं नीड पे डिपेंड करता है। अगर हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी नीड को रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है, तब जाके हम फर्दर उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और उसी के साथ जो अब्राहम मैस्लो है, इन्होंने बताया कि भाई ह्यूमन की जो नीड्स हैं उनका क्या है, डिफरेंट तरीके की नीड्स का एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है, जिसके हिसाब से उनको एक सीक्वेंस में प्लेस किया गया है और उसी के हिसाब से फर्दर हम ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करते हैं। एज वेल एज मैस्लो ने ये भी बताया कि भाई एक पर्टिकुलर नीड से हम लोगों को लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट नहीं करके रख सकते। ठीक है, अगर आपने किसी भी एक वर्कर्स की बात करें या किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करें, उनकी किसी भी एक नीड को आपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे उनकी जो भी उनकी नीड है उनको आपने सेटिस्फाई कर दिया, तो उसके बाद क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट नहीं रहेगा और अगेन उसकी फर्दर और कोई नीड वहाँ पे अराइज हो जाती है। तो जितनी भी नीड्स यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उनका एक सीक्वेंस ऑर्डर है जो कि मैस्लो ने बताया, और उसी के हिसाब से क्या है, उन्होंने मोटिवेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन किया। ठीक है, Maslow acknowledged that people really have many needs. Maslow feel that human needs could be condensed with the following 5 basic categories. अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले बना दे रहा हूँ एक फिगर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड का। Okay, so this is the figure of Maslow need theory of motivation। तो ये एक तरीके से सीक्वेंस बताया गया है जो कि फिजियोलॉजिकल नीड से लेके लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक है।
तो स्टार्टिंग करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। दीज नीड्स रिलेट टू द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में हम बात करते हैं कि लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो नीडेबल हैं और वो क्या है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की। तो वही हम फिजियोलॉजिकल नीड्स में इंक्लूड कर रहे हैं। दीज नीड्स रिलेट टू द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। They include such thing as a food, clothing, shelter, air, water and other necessities of life. Okay, physiological needs are at the top of the hierarchy because they tend to have the highest strength until they are reasonably satisfied. Okay, तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाती है, फिर फर्दर हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड अराइज होती है। ओके, तो सेकंड जो है सिक्योरिटी नीड। दीज नीड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल। एवरीबडी वांट्स जॉब सिक्योरिटी, सबको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए अगेंस्ट डेंजर्स, सेफ्टी चाहिए। ठीक है, वंस द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड अप सर्टेन लेवल, इट इज नॉट नेसेसरी दे आर फुली सेटिस्फाइड। अदर लेवल ऑफ नीड बिकम इम्पॉर्टेंट। The need of safety implies the need of being free of physical danger or self preservation. ठीक है, तो सेकंड जो सबसे पहले तो क्या है कि भाई सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड हमारी अराइज होती है। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि भाई अब अगर किसी की फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद पहली तो चीज़ तो क्या है कि भाई उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई होने के बाद वो मोटिवेट हुआ, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वो मोटिवेट नहीं रह सकता। उसके बाद फर्दर उसकी क्या है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड अराइज हो जाएगी, जिसको फुल करने के बाद वो फर्दर फिर मोटिवेट होगा। ओके, उसके बाद थर्ड वन है बिलोंगिंगनेस या सोशल एफिलिएशन। जब हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, जैसे हमारे पास जॉब सिक्योरिटी है, हमारा जॉब का सिक्योरिटी हमारे पास है, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम प्रॉपर सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है हमारे घर का। ठीक है, इस तरीके की नीड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, फिर सोशल और एफिलिएशन नीड। फिर हमें क्या है, सोशलाइजेशन में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और हमें एफिलिएशन, अचीवमेंट की नीड्स अराइज हो जाती हैं। आफ्टर द फर्स्ट टू नीड आर सेटिस्फाई, सोशल नीड एंड बिकम इम्पॉर्टेंट इन द नीड हायरार्की। सिंस मैन इज सोशल बीइंग, जैसा कि हमें पता है, ही हैज़ टू नीड बिलोंग एंड एक्सेप्ट बाय वेरियस ग्रुप्स। व्हेन सोशल नीड बिकम डोमिनेट, अ पर्सन स्टिल विल स्ट्राइव फॉर मीनिंगफुल रिलेशन विद अदर्स। ओके, जैसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो आप ये चाहते हो कि लोग आपको रिकग्नाइज करें। ओके, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, सोशल और एफिलिएशन नीड है। लोग आपको एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, आप जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। उसके बाद है स्टेटस नीड। द स्टेटस या स्टीम नीड्स आर कंसर्न विद द सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अ फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ। आपकी एक पर्सनल वर्थ है, आपकी एक पर्सनल वैल्यू है, पोजीशन है। फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक एंड रिकग्निशन, आप अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहते हो इन द फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन। सो दैट्स वाई satisfaction of these needs produce feeling of self-confidence, prestige, power and control. The satisfaction of esteem need is not always obtained through the nature and adaptive behavior. Okay, after that fifth one is self-actualization need. These are needs of the highest order. These are generally found in the persons whose first four need have already been fulfilled. ठीक है, जितनी की चीज़ 4 लेवल है नीड के, ये ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। फिर आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड रिकॉग्नाइज होती है। दे आर कंसर्न विद द अचीविंग व्हाट अ पर्सन कंसीडर टू हिज मिशन ऑफ लाइफ। जैसे हमारी लाइफ का क्या मिशन है, अब सबकी क्या है मिशन, विजन अलग अलग होते हैं। किसी को एक पर्टिकुलर हाईएस्ट पोजीशन पे जाके सब कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन फील होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई पोजीशन पे प्लेस होने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहता है कि फर्दर अभी हमें और ज़्यादा इम्प्रूव ग्रो होना है, और ज़्यादा मतलब यानी कि वहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन क्या है, फुल नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दे आर कंसर्न विद द अचीविंग व्हाट अ पर्सन कंसीडर टू बी हिज मिशन ऑफ लाइफ। Sense of achievement may be concerned while making new discoveries and doing unique things.
So that's why Maslow suggests that various levels are interdependent and overlapping, each higher level need emerging before the lower level need has been completely satisfied. ठीक है, तो मैस्लो ये कहता है कि भाई एक नीड को कंप्लीट करने के बाद ही हमारी दूसरी नीड अराइज हो रही है। ठीक है, जैसे हमारी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो गई तो फिजियोलॉजिकल नीड हमारी हमने सेटिस्फाई हो गई, फुलफिल हो गई, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी नीड आती है। जब हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड कंप्लीट हो जाती है तो हमारी सोशल नीड अराइज होती है। सोशल नीड अराइज होने के बाद जब हम उसको फुलफिल कर लेते हैं तो हमारी स्टेटस, प्रेस्टीज, पावर, इस तरीके की नीड आती है और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो मैस्लो ने यही कहा, मैस्लो सजेस्ट द वेरियस लेवल आर इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग, ईच हायर लेवल नीड emerging before the lower level need has been completely satisfied. Since one need does not disappear when other emerge, all need tend to be partially satisfied in each area. ठीक है, सारी नीड्स क्या है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इस थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी रहे जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। मैस्लो थ्योरी हैज रीजनेबल सपोर्ट फॉर द हाइपोथेसिस दैट ह्यूमन नीड्स हैव सम हायरार्किकल ऑर्डर। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन assumptions. It is true also that human needs are continuous and all needs are never fully satisfied. जरूरी नहीं है सारी नीड्स सेटिस्फाई हो ही जाए। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म है। अब जैसे किसी के पास सिक्योरिटी है, सेफ्टी नीड है और किसी के पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जब तक हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड फुल नहीं होगी तब तक हमारी सोशल नीड अराइज नहीं होगी। द फ्यू प्रॉब्लम्स विच आर आइडेंटिफाइड इन दिस थ्योरी, देयर इज अ लैक ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स. Okay, there is another problem which is common with the many other theories also, that there often a lack of direct cause effect relationship between need and behavior. Need और behavior में कोई cause effect relationship नहीं बताया गया. There is another problem is in applying the theory in the practice. A person try to for his higher level need when his lower level need is reasonably satisfied. ठीक है, तो ये कुछ criticisms थे जो कि मैस्लो नीड की theory of motivation से related है। ठीक है, so this topic is very important for exam point of view, so please note down and study very carefully. And once again I am saying, if you have any problem in this topic and any topic of the organization behavior, then you can again discuss. ठीक है, okay student, thank you very much, thank you.